कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से लेकर जवाब मांगा। सरकार क्या जवाब देगी ये तो आगे की बात है, लेकिन यूपी के सीतापुर में 50% से ज्यादा निजी अस्पताल अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। बिना डिग्री वाले डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा लोग कह रहे हैं फर्जी अस्पतालों की भरमार, कार्रवाई करो सरकार। कौन सी डिग्री है आपके पास? अब इन फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। सीतापुर जनपद के खैराबाद, हरगांव, सिधौली, लहरपुर तहसील क्षेत्र के साथ ही पूरे सीतापुर जनपद में चिकित्सकों और फार्मासिस्टों की डिग्रियां किराए पर चल रही हैं। वर्तमान समय में जनपद में 50% मेडिकल स्टोर और क्लिनिक, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, पैथोलॉजी हैं जो दूसरे की डिग्री पर किराए पर चलते हैं। फिर भी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने में वरीय अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं। कौन सी डिग्री है आपके पास? कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिले में बैठे अधिकारी कार्रवाई करने से कांप रहे हैं और मरीजों की जान से और 50% मेडिकल स्टोर और क्लिनिक, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी हैं जो दूसरों की डिग्री पर किराए पर चल रही हैं। आरोप है कि अगर किसी को मेडिकल का लाइसेंस या क्लिनिक चलाना है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाने के बाद वहाँ काम हो जाता है। कुछ कर्मचारी और बाबू खुद ही सारी व्यवस्था कर देते हैं, बस उनके हाथ में पैसा पहुंच जाए। फिर कहां, कैसे, किसकी डिग्री लगानी है वहां पर खुद बता देंगे। इन सब की मेहरबानी से जनपद में हजारों झोला छाप अपना क्लिनिक चला रहे हैं। दिनों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टरी का क्लिनिक जो चला रहे हैं। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं सीमा ऑफिस से? नहीं। कौन सी डिग्री है आपके पास? BAMS। मरीज भी आप यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं? मरीज भी यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं? नहीं, भर्ती हैं, सामने ग्लूकोज की बोतलें चल रही हैं। क्या आपकी जो डिग्री है उस पर आप मरीज भर्ती कर सकते हैं? जो परेशान है उनका जो है वो किया जाएगा। नहीं, इलाज किया जा रहा नहीं, आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो आपके पास डिग्री है उस डिग्री के आधार पे आप यहाँ पे भर्ती कर सकते हैं मरीज? आप भर्ती कर सकते हैं। भर्ती कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है आपके पास इस चीज़ का पूरा? पोल्यूशन का यहाँ पे कोई या फायर का सर्विस का कुछ यहाँ पे इंतजाम आपने किया है? अब शुरू करें अभी। नहीं, शुरू तो काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। वो तो घर पर था। नहीं, घर पे तो नहीं है, तो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। कहाँ यहाँ काफी देखते, स्कूल था, देखो ना लिखा बाहर। वो तो स्कूल तो लिखा है, स्कूल की बिल्डिंग में। आप तो जानते नहीं। पैसों की चमक के आगे कोई चाहे कितनी भी शिकायत करके देख ले, स्वास्थ्य महकमा कोई कार्रवाई नहीं करता। और अगर कोई आगे शासन में शिकायत करता है तो फिर कोई बड़ा अधिकारी अगर जांच करने के लिए आने वाला होता है तो वही विभाग के कर्मचारी झोला छाप डॉक्टरों के मानक विहीन संचालित क्लिनिक, पैथोलॉजी संचालकों को बता देते हैं कि आज अधिकारी जांच पर आने वाले हैं। नहीं, कौन सी डिग्री है आपके पास? डिप्लोमा कौन सा है? डी फार्मा है। कंपनी खोलेंगे दुकान। डी फार्मा तो मेडिकल के लिए है ना जी, लेकिन आप तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। खास बात यह है कि कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे इन निजी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर इसका एक रैकेट संचालित है। यही वजह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सिधौली व कमलापुर से आशा की तरफ से मरीज को बहलाकर ऐसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाता है जहां नर्सिंग होम के संचालक भाड़े पर डॉक्टर और स्टाफ नर्स को बुलाकर फिर ठगी का खेल खेलते हैं। कौन डॉक्टर है यहाँ पर जो क्लिनिक चला रहा है? वो डॉक्टर अरुण। आप ये ग्लूकोज जो चढ़ रहा है ये किसके उसको संरक्षण में चल रहा है? मतलब यहाँ मतलब वहाँ को थोड़ा काम से गए हुए हैं, इस वजह से। तो अगर कोई हालत इनकी बिगड़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? सीतापुर जिले में पूर्व में रह चुके नोडल अधिकारी मौजूदा समय में कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव और न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर अंजलि सिंह के बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से संचालित क्लिनिक, हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। तो वहीं जो बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित हो रहे थे उनको सीज करने की कार्रवाई की गई। लेकिन चंद दिनों के बाद कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने पैसों की वसूली कर सील किए गए अस्पतालों को फिर से चालू करवा दिया। आपके पास कौन सा डिप्लोमा?
और ये बोतलें चल रही हमें हैं, डॉक्टर कोई हमारा मिले जो नहीं, बोल डिप्लोमा रहे हैं है यहाँ पे जो चला रहे डी हैं फार्मा दवाई वगैरह। मतलब इसे इनका प्रैक्टिस कहना कर है कि रहे हैं, डॉक्टर एडमिशन सीतापुर हो गए चुका हुए है। कहाँ हैं, कर रहे हैं सब पूरा प्रैक्टिस? मेडिकल JSC स्टोर वाले, पूरा बना हुआ है। JSC वाले क्या प्रैक्टिस करने पर और आप जैसे कहीं पर सबको बोला क्लिनिक कि खोल सकते हैं? ये कोई डॉक्टर क्लिनिक नहीं राज खोल है। सकते हैं, मतलब जो है वो दवा खोल सकते हैं। डी फार्मा में हाँ, ये इंजेक्शन सब लगा दवा सकते हैं छाप आप? है और क्लिनिक है। तो फिर ये अरे इंजेक्शन लग वो रहे हैं, भी तो ग्लूकोज चढ़ देख रहा है, रहे हैं कैसे ना चढ़ रहा है? आपके डॉक्टर साहब नए वो प्रैक्टिस जो है मोहाली वाले। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्लिनिक कैसे संचालित कर पूरा सकते हैं? क्लिनिक ही पूरा चल रहा है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। सीतापुर में सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल और क्लिनिक संचालकों से नोटिस के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई और फिर से अस्पताल संचालन की मंजूरी दे दी गई। सूत्र बताते हैं कि वसूली की रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की है और इन सब के बीच कई सवाल हैं। अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर की वजह से मरीज की मौत हो जाती है, यानी मरीजों की जान से खिलवाड़ हो तो हो, लेकिन साहब कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको अवैध अस्पताल वाले पैसे पहुंचा रहे हैं। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन यहाँ तो बात अस्पताल की मनमानी की नहीं बल्कि अवैध संचालन की है। फिर भी यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं, यह भी सवाल है, क्योंकि ऐसे अस्पतालों में कार्रवाई नहीं हो रही जो आए दिन मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से HN 24/7 के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। तो फर्जी डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज, 50% से ज्यादा फर्जी अस्पताल। ये बड़ी चिंता का विषय और बड़ी हैरानी करने वाली बात भी है ऐसे में, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अजय सिंह हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, बड़े अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती? अजय जी, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है, बड़े अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया, मरीजों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल रवि, देखिए सीतापुर जनपद के अंदर लगभग ये जितने तहसील हैं और ब्लॉक हैं, वहाँ पे हर जगह पे जो है इस तरीके से फर्जी तरीके से क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो या लैब हो, इस तरीके से संचालित हो रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर जितनी जो झोला टाप डॉक्टर जो है जिनके द्वारा इस तरह इलाज किया जा रहा है, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर लगभग बात की जाए तो हर वर्ष करीब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे मरीज मर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने एक टीम गठित की थी, जिसमें नोडल अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि के द्वारा जो है छापेमारी की जाती है और छापेमारी करने के बाद उनको नोटिस जारी की जाती है। नोटिस जारी करने के बाद उन लोगों का संचालन तो रोक दिया जाता है, लेकिन चंद दिनों के बाद कुछ पैसे लेकर के उन लोगों का संचालन पुनः शुरू कर दिया जाता है। जिसके बाद जो है ये मामला जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक उनके पास पहुंचता है, लेकिन जो है उन्होंने कानून जो कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति कर करके जो है उन लोगों का संचालन पर केवल रोक तो लगाई जाती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी रवि। तो अजय, यहाँ पर ये तो गंभीर आरोप है, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई इस वजह से नहीं होती क्योंकि मिलीभगत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में हमने देखा कि आपने कई लोगों से जिनसे बात की, आपने ग्राउंड पर देखा, तो इन लोगों के पास डिग्री नहीं है, किराए की डिग्रियों पर इस तरीके से चल रहा है, मरीजों के साथ सीधे तौर पर यह खिलवाड़ है। बड़े अधिकारियों से जब मीडिया सवाल पूछता है, क्या जवाब? जी रवि, देखिए यहाँ पे पहले जो यहाँ पे सीएमओ हरपाल सिंह थे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, यहाँ पे जो है कार्यवाहक से सीएमओ जो है चंद्रा जी बनाए गए। चंद्रा जी का कार्यकाल जो है लगभग 1 महीने रहा। इसके बाद जो है नोडल अधिकारी जो थे अनूप श्रीवास्तव, इनको जो है कार्यवाहक सीएमओ बना दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो छापेमारी की गई थी प्रत्येक जो सीतापुर के अंदर तहसीलों में, लगभग हर तहसील में लगभग 10 से 15 ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे थे जिनपे ना तो कोई डिग्री थी और ना कोई डिप्लोमा। जो डॉक्टरों की
डिग्रियां डिप्लोमा लगाई गई थी वो किराए की थी। वहां पर लगातार मरीजों के मरने का सिलसिला जारी थी। हर एक खबर जो है बड़े स्पष्ट रूप से जो HNN ने चलाई थी उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ पर जो सीएमओ ऑफिस के अंदर जो कुछ बाबू बैठे हैं उनकी संरक्षण में और नोडल अधिकारी के संरक्षण में यह पूरा खेल खेला गया और उन लोगों को नोटिस दे करके उनको सीएमओ ऑफिस बुलाया गया। इसके बाद वहां पर मोटी रकम वसूल की जाती है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिन डॉक्टरों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनका संचालन चलाने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए पैसे लेकर के पुनः संचालित कर दिया गया। हालांकि इसमें जो है जो नोडल अधिकारी हैं इनकी अहम भूमिका रही है कि किस तरीके से उन्होंने कैसे संचालन शुरू कर दिया, ये चिंता का बात है। जी रवि, बिल्कुल ठीक है अजय, आपके 15 अस्पताल ऐसे थे जहां पर मानकों के अनुसार नहीं चल रहे थे, फर्जी तरीके से डिग्रियां या फिर किसी किराए पर डिग्री के माध्यम से ये चल रहे थे। उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है, बुलाया जाता है और फिर से उनको बहाल कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बदला कुछ नहीं, सिर्फ बहाल कर दिया गया और यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू साफ तौर पर सामने निकल कर आती है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ के जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की ओर से भी कोशिशें की जाती हैं, क्या जवाब मिलता है उन लोगों को या फिर कोशिशें नहीं की जा रही हैं? जी रवि, देखिए जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके खुद के हॉस्पिटल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण प्राप्त है जो इस तरीके से मानक विहीन हॉस्पिटल चल रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग कुछ ऐसे समाज सेवी हैं, पिंदर सिंह सिद्धू ने इस तरीके से कई बार जो है शासन प्रशासन को भी अवगत कराया है कि इस तरीके से जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं वहाँ मौतें हो रही है। इसके बाद वहाँ पर जब कोई डॉक्टर नहीं मिलता है और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन चंद रुपयों की खातिर ये लोग पुनः संचालित कर देते हैं। दूसरी एक बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली है कि जो हॉस्पिटल और क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टरों की डिग्रियां लगाई गई हैं। पूरा रैकेट जो है एक यहाँ पे चल रहा है सीएमओ ऑफिस में, जो चंद बाबू उस पर बैठे हुए हैं, इनके द्वारा किस तरीके से इनका जो है रजिस्ट्रेशन होना है। एक अगर क्लिनिक की बात की जाए तो वहाँ पे 40 से 50 हजार रुपए यहाँ पे लिए जा रहे हैं। उनको पूरा बेसमेंट बताया जाता है कि किस तरीके से आपको संचालित करना। अगर वहाँ पर कोई छापेमारी की जाती है, अगर कहीं कोई कैजुअलिटी होती है, नोडल अधिकारी के द्वारा किया जाता है छापेमारी या सीएमओ के द्वारा निर्देश पर वहाँ कोई छापेमारी की जाती है, तो जो सीएमओ ऑफिस में चंद बाबू बैठे हैं उन लोगों को पहले आगाह कर दे देते हैं कि आपके यहाँ छापेमारी करनी होनी है। तो इसके बाद जब उनको सूचना मिलती है तो वो लोग अपने शटर डाउन करके फरार हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई जगह पे छापेमारी नहीं हो पाती है। जी रवि, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर सब लोगों की मिली भगत है और इसी वजह से ये तस्वीर यहाँ पर नहीं बदल रही है। लोगों को सही इलाज मिल पाता, एक जो वेल एजुकेटेड यहाँ पर डॉक्टर होते, स्पेशलिस्ट होते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस मिली भगत के चलते लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अजय, अगर मामलों की बात की जाए तो कई इस तरीके के मामले आए हैं जहाँ पर लापरवाही की गई है, चाहे वो केमिस्ट हो, यहाँ पर अस्पताल हो, तो उन मामलों के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई और वो किस तरीके के मामले यहाँ पर सामने देखने को मिले भी हैं जब जो यहाँ पर फर्जी अस्पताल चल रहे हैं या फिर किराए की डिग्रियों पर चल रहे हैं। जी रवि, देखिए कि सीतापुर शहर के अंदर अगर बात की जाए कि लगभग सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल चल रहे हैं। वहां पर डॉक्टरों की डिग्रियां लगी हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए, अगर औचक निरीक्षण किया जाए, अगर किसी को जानकारी ना हो तो वहां पर सिर्फ वही डॉक्टर मिलेंगे जो झोला छाप डॉक्टर हैं। कहीं जो हॉस्पिटल जिन जहाँ पे डॉक्टरों की डिग्रियां लगी है डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक रैकेट बना हुआ है जो जिला अस्पताल से लेकर के और जो CHC बनी हुई वहां से आशा बहुओं के द्वारा जो है इन हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्ट किया जाता है, उसमें मोटी रकम दी जाती है। दूसरी बात ये जो सीतापुर जिले के अंदर जितनी तहसीलें हैं, आपको बता दें कि खैराबाद और सीतापुर सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जहां पर मौतें हुई हैं, लेकिन वहां पर कार्रवाई के नाम सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, नोटिस जारी की जाती है। नोटिस जारी करने के बाद उन डॉक्टरों से एक मोटी रकम ली गई। लगभग सीतापुर जिले के अंदर 4 महीने के अंदर लगभग 200 के ऊपर हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको सीज किया गया और उनसे 2 से 3 लाख रुपए की वसूली की है। उसके बाद वो पुनः से संचालित हो गए। इसके बाद इसका विरोध भी कई संगठनों ने भी किया, लेकिन हरपाल सिंह जो सीएमओ थे इनके द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन उनको अभी तक इस तरीके से कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर इन लोगों को कैसे छूट देगी कि अगर नोटिस का जवाब दिया गया था, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण मांगा, इसका अभी नोडल अधिकारी जो अनूप कुमार श्रीवास्तव इनके द्वारा कोई नहीं दिया गया है। जी रवि। अच्छा अजय, क्योंकि यहाँ पर खुद ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, महत्वपूर्ण महकमा भी इसको संभाले हुए हैं, उनके पास भी ये शिकायत है और इस शिकायत के बाद कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। क्या कुछ फर्क देखने को मिला? इतनी बड़ी कार्रवाई की बात की गई थी।
देखिए रवि, आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री चिकित्सा हैं ब्रजेश पाठक, इनके द्वारा जहाँ कहीं भी जाते हैं इनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जो जिले पे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनको नोडल बनाया गया है, जो इस तरीके से अवैध तरीके क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो या लैब हो, जो उन पर छापेमारी की जानी चाहिए, उनको पूर्ण रूप से बंद कराया जाना चाहिए। लेकिन उनके उन्होंने जो बात की जाती है तो उनके द्वारा भी जो कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई करने के बाद जो पुनः संचालित किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो ब्रजेश पाठक जी अभी यहाँ लखीमपुर कई बार सीतापुर आ चुके हैं, उन्होंने कई बार अधिकारियों से समीक्षा मीटिंग की गई है, लेकिन उन्होंने ये अभी तक किसी अधिकारी से नहीं पूछा कि जो हॉस्पिटलों की कार्रवाई की गई पुनः रूप से कैसे संचालित हो गए। इसका अभी तक जवाब न तो नोडल अधिकारी दे पाए हैं और न ही जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो अंजलि थी, इनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण उनको नहीं दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर जो कुछ जनप्रतिनिधि है उनका भी संरक्षण प्राप्त है, चाहे भाजपा के नेता हो चाहे सपा के नेता हो, उनके द्वारा जो है सीएमओ के पास भी कॉल आ जाती है कि उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं उनकी संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन लोगों जो हॉस्पिटल अनेक तरीके चल रहे हैं यहाँ पर मानक विहीन, इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल अजय, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पूरी मिली भगत है, जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम अगर इसमें इस जाल में है तो कार्रवाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अजय, स्थानीय लोगों में किस तरीके का आक्रोश रहता है और किस तरीके की मुसीबत झेलते हैं वो इन फर्जियों के पास अपना इलाज कराकर या दवाइयां लेकर? अजय, तो एक बार फिर से आपको मामला बता देते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दरअसल सीतापुर में इस तरीके का एक मामला सामने आया है जिसमें कार्रवाई करने के नाम पर वरीय अधिकारियों के हाथ क्यों कांपते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि पूरे सीतापुर जनपद में चिकित्सकों और फार्मासिस्टों की डिग्रियां किराए पर चल रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल सामने निकल कर आया है। सीतापुर जनपद के खैराबाद की बात करें, हरगांव, सिधौली, लहरपुर तहसील क्षेत्र से आए पूरे सीतापुर जनपद में इस तरीके की किराए पर डिग्रियां हैं। वर्तमान समय में जनपद में 50% मेडिकल स्टोर और क्लिनिक, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, पैथोलॉजी हैं जो दूसरे की डिग्रियों पर चलते हैं। फिर भी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। वरिष्ठ अधिकारियों के पास इस तरीके का पूरा मामला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनके हाथ कांपते हैं। मरीजों की जान के साथ ही सीधे तौर पर खिलवाड़ है। फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कैसा उनको इलाज मिलेगा। 50% से ज़्यादा अस्पताल यहाँ पर ऐसे हैं जो फर्जी हैं, डॉक्टर यहाँ पर फर्जी हैं। अधिकारियों की मिली भगत से पूरा धंधा चलता है। सीएमओ साहब कार्रवाई कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। रिश्वतखोर सीएमओ पर कार्रवाई कब होगी, ये भी बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री कब सीएमओ पर कार्रवाई करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर मिली भगत के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है, रिश्वतखोरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री के पास भी ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर काम नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सीतापुर में जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो, क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो या मेडिकल स्टोर हो, यहां पर किराए पर डिग्रियां लेकर चल रहे हैं और मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। तो सीतापुर जनपद के खैराबाद, हरगांव, सिधौली, लहरपुर तहसील क्षेत्र के साथ ही पूरे सीतापुर जनपद में चिकित्सकों, फार्मासिस्टों की डिग्रियां किराए पर चल रही हैं। वर्तमान समय में जनपद में 50% मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, पैथोलॉजी, ये सब किराए पर है। यानी कि डिग्रियां किसी और की और चला कोई और रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की कि वहां पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ये संचालन नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। दूसरे की डिग्रियों पर किराए पर चल रहा है। और देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी कि सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हो रही है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। इससे पहले सूचना यह भी है कि 15 अस्पतालों को यहाँ पर नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इन अस्पताल को नोटिस जारी करने के बाद यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनको नोटिस जारी किए गए इन सबको सीएम के कार्यालय में बुलाया गया। उसके बाद इनके साथ बातचीत हुई और सूत्र बताते हैं कि मोटी रकम लेकर फिर से इन सबको बहाल कर दिया गया। तो ये बड़ा सवाल है, मरीजों की जान के साथ ये खिलवाड़ है और फर्जी डॉक्टर मरीजों का यहाँ पर इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपको एक मामला बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर केंद्र सरकार से एक जवाब मांगा।
अब केंद्र सरकार जवाब दे रही है प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर, लेकिन यहां तो भाई दूसरा ही मामला है। यहां तो सीधे तौर पर फर्जीवाड़ा है। आमिर खान समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमिर खान जी, जो चल रहा है यहाँ पर सीतापुर में, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? दूसरी तरफ सरकार कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर। पहली बात तो यह है कि सरकारी तंत्र इतना कमजोर है स्वास्थ्य का कि लोगों को प्राइवेट में भागना पड़ता है। अब प्राइवेट में भागना पड़ता है तो इसको कितना घपलेबाजी होगी, इसको मैं चंद लफ्जों में आपके सामने बयां करना चाहूंगा कि सीएमओ ऑफिस में प्रत्येक जिले पर आप सीएमओ के नीचे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संपत्तियों की जांच करा लें, आपको अनुमान स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि ये लोग कितनी बड़ी मिलीभगत करके अवैध रूप से कमाई कर रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अस्पताल खुलवा कर, लैब खुलवा करके इन सबको पैसे लेकर के ये चलवाते हैं और सारा सब कुछ जो होता है ये अधिकारियों की देखरेख में ही होता है। और आप तो मैं स्पष्ट रूप से बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि सीएमओ ऑफिस में प्रत्येक जिले में जांच करवा लें संपत्तियों की, जो कार्यरत अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन लोगों की। आपको पता लग जाएगा किस तरह से उगाही करते हैं, किस तरह से इनके पास पैसे हैं, कितनी इनके पास तनख्वाह है, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई लगा गड़ा करके कोई दिखा देगा या वो कर देगा। मैं कई जिलों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरी जानकारी में है जो जिनके 4th क्लास के वर्कर हैं, लेकिन उनके जो रहन सहन है या उनके खर्चे हैं या उनके जो अलग से काम चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं जैसे बहुत बड़े उद्योगपति है ना। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? इसी तरह से अवैध जो अस्पताल चलते हैं या फर्जी डिग्रियों के बेस पे जो अस्पताल चलते हैं उनके आधार पर ये लोग अपने पैसे कमाई का एक रास्ता बना रखा है सरकारी तंत्र ने। और मैं कहूंगा जब सरकारी तंत्र ये कर रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। अच्छा आमिर जी, आप बने रहेगा। अभिनव जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेता हूं। अभिनव जी, सरकार आपकी है और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मिली भगत के चलते ये धंधा चल रहा है, फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, इस सब किराए की डिग्रियों पर चल रहे हैं अधिकतर। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कार्रवाई क्या होगी। हाँ। तो ये तो जो है हमारा इतिहास भी गवाह है और समाजवादी सरकार के समय का इतिहास तो खास तौर से गवाह है कि इनके समय से जो है इस तरह के जो फ्रॉड हैं, स्कैम है वो होते आए हैं। लेकिन ये बीजेपी सरकार में ही मुमकिन होता है कि इस तरह के स्कैम में जो लिप्त लोग हैं उनको जेल भेजा जाता है, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती है और उनका डर है। तो ये ऑलरेडी जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे सभी जो है शासन प्रशासन के लोग इसकी तफ्तीश में लगे हुए हैं, हमारे प्रमुख सचिव इसकी तफ्तीश में लगे हुए हैं और जो लोग भी इनके पीछे हैं, जो भी जहां भी कमी है उसका तफ्तीश करके उनको कठोर कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा, जो कि भाजपा करती रही है। भाजपा इसी बात में भाजपा जो है भाजपा को बदनाम करते रहे हैं, बुलडोजर वाले बाबा बोलते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस। ठीक है अभिनव जी, आप लोग कार्रवाई कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सीतापुर से विधायक भी जुड़ गए, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, महत्वपूर्ण कमेंट उनसे ले लेते हैं। सर, जिस तरीके से सीतापुर में ये सामने निकलकर बात आई कि मिली भगत के चलते ये धंधा चल रहा है, आखिर कब यहाँ पर कार्रवाई होगी? सुरेश राय जी, सुरेश राय जी सुन पा रहे हैं आप? सुरेश राय जी, हेलो। सुरेश राय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। सीतापुर में बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे अस्पताल, फर्जीवाड़ा यहाँ पर पूरी तरीके से, कार्रवाई कब होगी? समय समय पर जो सूचनाएं आती हैं तो सरकारी कदम उठाती है, अधिकारी निरीक्षण करते हैं और ये कोई अवैध पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अभी 15 अस्पतालों को नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद कार्रवाई नहीं हुई, फिर से बहाल कर दिए गए सबके सब। क्या सबके सब ठीक हो गए हैं? इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं आप? नहीं, अगर उन्होंने कोई कमियां होंगी उसको पूरा किया गया होगा मानक के अनुसार। अगर कोई कार्य पूरे किए हैं तो उनको लाइसेंस दिया गया होगा, लेकिन यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं और आप यहाँ पर कहेंगे कि कार्रवाई की जाती है, लेकिन आप इसे गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। सुरेश राय जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के हमारे साथ।